हरियाणा में किसानों के गन्ने की बकाया पेमेंट जुलाई से पहले हो जाएगी। यह कहना हरियाणा के सहकारिता मंत्री का है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि 1600 करोड़ रुपए की कीमत के गन्ने की पिराई इस बार हुई थी काफी हद तक, लेकिन इनकी पेमेंट की जा चुकी है और बकाया भी जुलाई से पहले कर दी जाएगी। मंत्री ने बताया कि आगामी पेराई से पहले शुगर मिल के एमडी को कह दिया गया है कि वे अपने मिल के मेंटेनेंस का कार्य समय रहते पूरा कर ले। इसके साथ ही मेंटेनेंस में पार्ट बदलने के नाम पर होने वाली धांधली भी इस बार रोक लगाई है। उन्होंने कहा कि पार्ट बदलने को लेकर एक कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के रिकमेंड के बाद भी कोई पार्ट बदला जा सकेगा। मंत्री ने कहा उन्होंने यह भी दिशा निर्देश दिए हैं कि देसी गुड़ बनाने वाले और सुधार किया जाए, साथ ही चीनी के साथ 1 किलो और 5 किलो के बैग भी बनवाए जाएं ताकि आम रिटेल स्टोर पर बेचा जा सके। मंत्री ने विभाग की पीठ थपथपाई। इस बार गन्ने का प्रबंध बहुत अच्छा था और कोई भी किसान नाराज नहीं था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में हरियाणा ही ऐसा प्रांत है जहां गन्ने की सबसे अधिक कीमत किसानों को दी गई है। आज सभी शुगर मिल्स का जो रिसेंट हमारा क्रशिंग सीजन था उसके बारे में रिव्यू किया गया और सभी शुगर मिल्स के एमडीज को बुलाया हुआ था और पिछली जो साल जो ये गया है क्रशिंग, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, क्या कोई मतलब किसानों की पेमेंट के बारे में था या किसानों को गन्ने में क्रश करवाने में कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये सब चीज़ें मतलब डिस्कस हुई। तो इसमें हमने पिछली और सीजन से इस सीज़न में ये देखा, आपने भी देखा होगा कि कहीं भी जैसे पहले मिल रुक जाया करती थी, बीच में क्रशिंग रुक जाती थी और किसानों को बड़ी दिक्कत आती थी और किसान धरना प्रदर्शन भी करते थे। लेकिन इस सीजन के अंदर कहीं भी किसानों ने कहीं धरना प्रदर्शन या कहीं विरोध नहीं किया कि भाई हमारे गन्ने की पिराई नहीं हो रही। दूसरा इशू है पेमेंट का। पेमेंट भी अभी तक हमारा जो गन्ना क्रश हुआ उसमें 1500 करोड़ के करीब गन्ना क्रश हुआ था और उसमें से हमने 1082 करोड़ की पेमेंट कर दी है और 418 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी बाकी है, जो कि 10 जुलाई तक सारी पेमेंट हो जाएगी। तो पेमेंट भी समय समय पर हम करते रहें किसानों की, तो पेमेंट का भी कोई इशू इस सीजन में नहीं आया। और ये सब इसलिए संभव हो पाया कि पिछले जो क्रशिंग सीजन था हमारा, उससे पहले हमने रिव्यू मीटिंग इसी तरह और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और एमडी से संपर्क करके और उनसे पहले ये कहा था कि भाई जो क्रशिंग सीजन हमारा शुरू हो, उस क्रशिंग सीजन से पहले सभी मिलों की मेंटेनेंस और रिपेयर आप समय से करवा लें, ताकि एक बार जब मिल शुरू हो जाए उसके बाद बीच में कहीं रुकावट ना आए। और उसी का नतीजा है कि हमारे ये सीज़न बड़ा अच्छा गया, कहीं रुकावट नहीं आई। और दूसरा ये भी रहा कि हमने ये कहा था कि भाई अब की बार हम जो क्रशिंग सीजन है नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू करेंगे, तो उसका ये बेनिफिट हुआ, जो क्रशिंग सीजन नवंबर के फर्स्ट वीक में शुरू किया तो जो किसानों का जितना भी गन्ना था वो सारा मतलब क्रश हो गया। कहीं भी ये दिक्कत नहीं हुई कि कहीं ये मांग नहीं आई कि मेरा गन्ना रह गया। और दूसरा किसानों को ये फ़ायदा हुआ कि जो अर्ली खेत खाली हो गए तो उनको गेहूं की फसल की बुआई के लिए उनको अपनी ज़मीन मिल गई खाली, तो लोग किसानों ने अपना गेहूं भी बुआई कर ली, तो उनको ये भी एक इनडायरेक्ट फ़ायदा हुआ। अब की बार भी उसी चीज़ को देखते हुए हमने इस सीज़न का रिव्यू तो किया ही, उसके बाद हमने कहा कि जिस तरह से हमने पिछले साल मेंटेनेंस और रिपेयर का जो काम किया था उसको अभी से शुरू कर दिया जाए, ताकि हम नवंबर के फर्स्ट वीक में अपने दोबारा क्रशिंग शुरू कर सकें। तो सभी एमडीज ने ये अश्योर किया है कि हम अपना मेंटेनेंस और रिपेयर का काम अक्टूबर तक पूरा कर लेंगे और आगे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और ये भी हमने एक कमेटी बनाई है कि हमारे को जो शिकायत मिलती थी कि भाई शुगर मिल्स में क्या करते हैं कि भाई रिपेयर के नाम पे मतलब गड़बड़ होती थी। कई बार पार्ट्स ज़रूरत नहीं रिप्लेस करने की, लेकिन रिप्लेस कर दिया जाता था और एक कॉस्ट अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ जाती थी। और इसी तरह कई बार रिप्लेस भी नहीं करते थे, कागज़ों में रिप्लेस कर देते थे,
तो इन सब चीज़ों को पिछली बार भी हमने देखा, उसमें सुधार हुआ है। और आज मेरे को जो रिपोर्ट मिली उसमें ये भी आया कि कई मिलों में जो मेंटेनेंस का पहले खर्चा होता था, अब की बार काफ़ी कम हुआ है उसमें, तो इसका सुधार आया। अब की बार भी हमने यही कहा कि एक कमेटी बनाई जाए और उस कमेटी में वो कमेटी डिसाइड करेगी जाके, जब इस सभी एमडीज हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट भेजें, भाई मेरे को इसमें रिपेयर में ये पार्ट चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो रिक्वायरमेंट यहाँ आएगी और यहाँ हम एक कमेटी बनाएंगे और वो कमेटी जाके देखेगी भाई ये जेन्युइन डिमांड है कि ये ज़रूरी है कि पार्ट बदलना नहीं, तो वो उसको डिसाइड करेगी। अगर वो कहेंगे कि भाई ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, तभी ही उसकी पार्ट्स को बदला जाएगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए की जाती है कि अननेसेसरी जो खर्चा है वो कम हो, और जब वो अननेसेसरी खर्चा कम होगा तभी ही शुगर मिल्स का घाटा कम होगा और किसानों की पेमेंट समय पर दी जा सकेगी। क्योंकि जो शुगर मिल्स हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई ये तो घाटे का सौदा है, लेकिन अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों को अगर कम करेंगे तो निश्चित तौर पर हम इस जो घाटे का जो बताते हैं इसको उभार सकते हैं। इसी तरह हमने पिछली बार जैसे गुड़ का एक एक्सपेरिमेंट किया था, पहली बार किया था, तो उसमें थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं, तो उसको भी सुधार के लिए हमने कहा है कि भाई इसमें भी सुधार करें और इसकी और अच्छी पैकिंग वगैरह या आपका फ्लेवर वगैरह ये सब चीज़ें मतलब इसका सुधार करें। तो वो भी ये अश्योर किया गया है कि भाई इसको हम अब अच्छी तरह से पैकिंग वगैरह या टेस्ट में जो भी कुछ छोटी मोटी कमी रही है उसको भी ठीक करेंगे। तो ये सब चीज़ें आज डिस्कस हुई और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं हुई, ना पेमेंट की दिक्कत हुई, ना क्रशिंग की दिक्कत हुई। और आगे भी आज सभी ने अश्योर किया है कि हम आगे भी इसी तरह काम करेंगे और किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होने देगी। तो ये सब 418 करोड़ की पेमेंट बकाया है, ये किस वजह से बकाया है और उसमें कब तक आपने ऐसा लगी समय सीमा बता दी है? हाँ, तो इस तरीके से आगे चीजें ये क्या होता है कि जैसे सरकार लोन देती है, हर साल देती है लोन शुगर फेड को, शुगर मिल्स को, तो उसमें अब की बार भी 350 करोड़ रुपए हमारे बजट में भी प्रोविज़न है इसका, तो 315 करोड़ रुपए तो हम सरकार की तरफ से शुगर मिल्स को लोन देंगे और 45 करोड़ रुपए इनकी कुछ सब्सिडी आती है वो आ जाएगी और बाकी अपना जो इनका मोलासिस है या शुगर है उसके ऊपर ये लोन लेके और इसको पूरा कर देंगे और 10 जुलाई तक सभी शुगर मिल्स की सभी किसानों को पेमेंट पूरी कर दी जाएगी। गन्ने के भाव को लेकर नहीं, गन्ने के भाव के लिए देखो अभी 10 रुपये बढ़ाए थे, इसी सीजन में बढ़ाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ाए थे, तो उसके बाद किसानों की तरफ से भी कोई किसी तरह की डिमांड हमारे पास नहीं आ रही, क्योंकि हरियाणा में सबसे ज़्यादा गन्ने के रेट हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भाई किसानों की आमद कैसे बढ़े। और आपने अभी देखा होगा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने जो फसलों के एमएसपी को बढ़ाया है, तो ये जो किसान आंदोलन में या जो विरोधी लोग ये कहते हैं कि भाई किसान एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, एमएसपी नहीं होगा, तो ये एक उनको जवाब है कि एमएसपी रहेगा और एमएसपी बढ़ाया भी है। और हरियाणा में भी जो भी किसानों के लिए रियायतें होती हैं वो सब प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कर रही है। आपने जैसा भी कहा कि गुड़ बनाना शुरू किया था, पैकिंग भी शुरू की, रिफाइंड शुगर की भी आपने शुरुआत की थी, वो ठीक चल रहा था, तो इसमें कुछ और करने जा रहा है? हमारा जो रिफाइंड शुगर था वो रोहतक में शुरू किया था हमने, लेकिन अभी जैसे करनाल में भी रिफाइंड शुगर बनेगा और दूसरी जैसे हमारा और शुगर मिल्स की जो एक्सपेंशन हो रही है उनमें भी हम रिफाइंड शुगर को बढ़ावा दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी कहा है कि भाई 1 किलो की, 2 किलो की, 5 किलो की इस तरह की छोटी पैकिंग भी बनाई जाए, ताकि इनको हम डिपार्टमेंटल स्टोर है या कोई मॉल्स हैं इन पे या कहीं बड़े जो स्टोर इन पे रखी जाए, क्योंकि इजी कैरी कर सकता है। 50 किलो का जो कट्टा है उसको आदमी नहीं ले जा सकता, तो इस पर भी हमने सभी को दिशा निर्देश दिए कि वही छोटी पैकिंग की जाए। सर, कुछ मीट में आपने एथेनॉल बनाने का भी क्या एक्चुअली? हाँ, एथेनॉल के हमारे जैसे अभी शाहबाद में एथेनॉल का प्लांट 60 KLPD का लगभग तैयार हो चुका है और उसकी जुलाई में हमने उद्घाटन का भी टाइम रखा था,
लेकिन कोविड की वजह से उसमें डिले हो रहा है। तो अभी उन्होंने ये कहा कि सितंबर के महीने में हम इसका उद्घाटन करवा देंगे। इसी तरह हमारा करनाल में भी जो नई शुगर मिल हमने शुरू कर दी है, 8 अप्रैल से शुरू की है, तो उसके अंदर भी 60 KLPD का एथेनॉल का प्रपोजल है। इसी तरह पानीपत में भी है। तो हम एथेनॉल को बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल से एक तो हमें जो रिटर्न है वो अच्छा मिलता है, और हम एथेनॉल की तरफ जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार ने भी जो पेट्रोल पंप वगैरह हैं उनमें इसकी मिक्सिंग की परमिशन भी है। तो हम इथेनॉल को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इथेनॉल भी सभी जितनी भी हमारी मिल्स हैं इनमें करने का प्रयास कर रहे हैं। सभी शुगर मिल्स की कैपेसिटी बढ़ाने की भी बात चली थी विधानसभा में, तो अब तक कितनी शुगर मिल की कैपेसिटी बढ़ी है? देखो, अभी तो करनाल की हमने कर दिया है, करनाल की बढ़ गई है। पानीपत की नई शुगर मिल बन रही, उसमें 5000 TCD का है, और हमारा पलवल का सेकंड फेज हो गया, फर्स्ट फेज हो गया। इसी तरह जींद का फर्स्ट फेज हो गया, सोनीपत का बढ़ गया है, और सभी और जितने भी शुगर मिल से सबका प्रपोजल चल रहा है। असंत का भी है, मैम का भी, गोहाना का भी, सभी की कैपेसिटी बढ़ाने का चला हुआ DPR वगैरह बन रही है। बड़ौदा में शुगर मिल स्थापना की घोषणा हुई थी, बड़ौदा में शुगर मिल की घोषणा नहीं हुई थी ना, शुगर मिल की घोषणा नहीं हुई थी, वो थी राइस मिल की। मुझे एक सवाल था, मीटिंग से अलग था कि हैफेड की क्या स्थिति है? अभी सरसों का तेल जो PDS के तहत दिया जाएगा बंद किया है, उसमें कहा गया कि हैफेड के पास सरसों नहीं, तो उसकी क्या स्थिति? देखो, ये PDS का जो वैसे तो फूड सप्लाई के अंडर आता है, और हमारे को तो क्या है कि जो हैफेड है वो क्रश करके और तेल फूड सप्लाई डिपार्टमेंट को देते थे, और उसकी जो सरसों खरीदते थे उसकी पेमेंट फूड सप्लाई डिपार्टमेंट देता था। तो अभी की बार जो हमारा सरसों का जो बाज़ार में रेट था वो काफ़ी हाई हो गया था, और जो सरकार का रेट था 4600 रुपये, उस पर सरसों नहीं मिल रही थी। सरकार तो मतलब हैफेड तो सरकारी रेट पे खरीद सकता है, उससे ज़्यादा वो खरीद नहीं सकता। तो उसके लिए फूड सप्लाई डिपार्टमेंट से परमिशन ली थी, तो उन्होंने कहा कि भी हम कॉन्फेड से देंगे, तो इसलिए दिक्कत आ गई। ऐसा है, सरसों अब हम ये तो था फूड सप्लाई वाला। अब जैसे हमारा जो डिपार्टमेंट हैफेड जो तेल देता है वो जो बाजार में रेट उस हिसाब से खरीदेगा, जो बाजार में रेट उस हिसाब से हैफेड खरीदेगा, और बाजार में जो रेट डायरेक्ट नहीं सरसों खरीदेगा हैफेड, लेकिन बाजार का जो रेट आज 7000 है या कितना है वो खरीदेगा, और उसमें से फिर आगे जो हमारा वैसे बिकता है उस हिसाब से बेचेंगे। जो फूड सप्लाई के लिए था वो अलग सिस्टम है। सप्लाई वाला तो मतलब अपने आउटलेट के लिए अपने आउटलेट के लिए खरीदेगा, बाजार में जो हैफेड का आउटलेट है उनके लिए ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। केटेड सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।